अस्सलाम वालेकुम जी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शाहिद नवाज़ आपसे मुखातिब हूँ। सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि जहांगीर तरीन खान ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दावा किया था कि वो इमरान खान की सियासत को ख़त्म कर देंगे। IPP बनी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद हुआ। हमने देखा कि जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग थे जो मगवी हुए, जिनको उठाया गया, किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, वो जहांगीर तरीन साहब के घर से या फिर उनके जो पार्टी का जो ऑफिस है वहाँ से बरामद हुए। जिनमें आपको याद होगा कि फ़ारूक हबीब साहब भी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी IPP के ऑफिस। और अब इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जहांगीर तरीन साहब ने अपने हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूं और पार्टी सदारत से भी वो इस वक्त मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी हैपनिंग इस वक्त हुई है और यही गुमान किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको ब्लैकमेल किया जाएगा, उनको प्रेशराइज़ किया जाएगा और इन तमाम लोगों को IPP में शमूलियत का करवाई जाएगी, ज़बरदस्ती करवाई जाएगी। लेकिन IPP की इमारत बनने से पहले ही धड़ाम होकर ज़मीन बोस हो चुकी है और जहांगीर तरीन साहब के तमाम तर दावे इस वक्त नामुकम्मल साबित हुए। और इसके साथ साथ परवेज़ खटक का जो हशर हुआ इलेक्शन 2024 में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कमर मेकन, GTV के रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। कमर, कहते हैं कि गुरूर का सर नीचा, इंसान को इतना बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए कि अल्लाह नाराज़ हो जाता है। और जहांगीर तरीन साहब हों, परवेज़ खटक साहब हों, बड़े बड़े दावे इन्होंने किए कि हम इमरान खान की सियासत को ख़त्म कर देंगे, हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, मैं इमरान खान को जलसे करवाता था, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए। और रिसेंट जो इंटरव्यू था जहांगीर तरीन साहब का, उन्होंने बुशरा बीबी पर भी बड़े घटिया, बड़े गलीज़ इल्ज़ामात लगाए। आज का दिन कैसे देखते हैं आप जहांगीर तरीन साहब की ये जो अभी उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया है, क्या कहेंगे? देखिए शायद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि सिर्फ एक नहीं इस्तीफ़े 2 आए हैं। एक सिराजुल हक साहब का भी आया है। तो बज़ाहिर तो ये इस वक्त लग रहा है कि दोनों ने इलेक्शन में नाकामी के बाद उसको कबूल करते हुए एक वो कहते हैं कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए या फिर अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए ग्रेसफुली इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन हमें इसके पीछे माज़ी देखना होगा कि दोनों ने अपना माज़ी किस तरह से गुजारा। सिराजुल हक साहब की समझ आती है कि वो इस ग्रेस का मुज़ाहिरा कर रहे हैं कि इलेक्शन में उन्होंने अपनी जमात की जो परफॉर्मेंस पहले थी वो उस तरह से उनकी जमात परफॉर्म नहीं कर सकी। तो हो सकता है कि उनकी सरबराही में कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई कमी हो, तो इस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उनके इस्तीफ़े का मुझे ज़ाती तौर पे दुख भी है, रंज भी है। वो बहुत नेक सिफ़्त और अच्छे इंसान और एक बेहतरीन लीडर थे। लेकिन जहांगीर तरीन की जहाँ तक हम बात करें, हमें उसके माज़ी की तरफ अगर जाएँ तो हमें नज़र आता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, वो सारी की सारी लोग जो हैं IPP में जाकर शामिल हुए। ये एक नाम नहीं है, अगर हम नाम गिने तो फैसलाबाद से फ़ारूक हबीब थे, इस्लामाबाद से अली नवाज़ अवान थे, कराची से अली जैदी थे, इमरान इस्माइल थे, फवाद चौधरी थे। इसके अलावा बेताश हम नाम लेने लगेंगे, बहुत सारे नाम और भी निकलेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ किसी ने सवाल नहीं उठाया कि हर वो बंदा जो अगवा हो रहा है, हर वो बंदा जो गुम हो रहा है, हर वो बंदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो पाक साफ होकर IPP में शामिल हो जाता था। और वो जो अगवा हुआ हुआ बंदा होता था, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से या जहांगीर तरीन के बेडरूम से बरामद होता था या अलीम खान के बेडरूम से बरामद ड्राइंग रूम से बरामद होता था। बेडरूम से नहीं, ड्राइंग रूम से बरामद होता था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अभी तक उन्होंने जो कुछ किया या उनके नाम पर जो कुछ सियासी लीडरान के साथ, वर्कर के साथ किया जाता रहा, उसका जवाब उनसे कोई मांगेगा या नहीं मांगेगा। सिर्फ इस्तीफ़ा दे देना, सियासत से किनारा कशी कर लेना, वो भी इलेक्शन से 4 दिन बाद, जब इलेक्शन कमीशन नताइज देने में भी नाकाम रहा है। आपके 18 बंदे थे, 18 के साथ आपने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट भी की थी और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 सीटें मिली हैं। तो ये चौधरी वाली और एक पवन चौधरी वाली भी पहले वाज़े तौर पर पहले ही मुतनाज़े है। सलमान अकरम राजा अदालत जा चुके हैं, उसके ऊपर अब आगे बात चलेगी तो पता चलेगा। उसको निकाल दें तो पीछे एक सीट बचती है। तो अभी तक जहांगीर तरीन साहब को इस्तीफ़ा देते वक्त ये भी बयान करना चाहिए था, बताना चाहिए था आवाम को कि IPP में जो लोग शामिल होते रहे, वो किसकी हिमा पर शामिल होते रहे। उनको शामिल करने में उनके ऊपर भी कोई प्रेशर था या उनकी हिमा पर सारा कुछ किया गया? ये बहुत बड़े बड़े सवालात अभी इस वक्त मौजूद हैं। दूसरा, गवर्नमेंट बनने से कुछ घंटे कबल इस तरह का इस्तीफ़ा, इस तरह से अलहदगी, सियासत से किनारा कशी समझ से बाहर है कि इस वक्त क्यों की जा रही है। तो जहांगीर तरीन साहब को अपने जो माजी में तमाम के तमाम काम इमरान खान को छोड़ने के बाद अभी तक के मामला, जिस तरह उन्होंने PTI देखें, एक बंदा PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसके बाद अगले दिन वो ज्वाइन करता है IPP को,
या फिर एक बंदा अगवा हो रहा है, वो अगले दिन ज्वाइन करता है आईपीपी को और वो पाक साफ हो जाता है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो 9 मई के मुकदमात अभी तक भुगत रहे हैं। ठीक है, भुगते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है तो ठीक है, उस हिसाब से उनको देखा जाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी नाइंसाफ़ियाँ उन लोगों के साथ हुई हैं जो लोग इन सारी चीज़ों में शामिल नहीं थे। तो ये बज़ाहिर इस वक़्त वाज़े तौर पर नज़र आता है और इलेक्शन से पहले आईपीपी के लोग वाज़े तौर पर ये दावे करते हुए दिखाई देते थे कि आज़ाद उम्मीदवार जीत कर जो है वो हमारे पास आएँगे। उनको इतना यकीन था या वो इतना पुरुमीद थे इस बात पर कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमारे पास आएँगे। लेकिन उसके बाद अब जो हालात बन रहे हैं उसमें देखें कि वो जो ये लोग सोचते थे कि ये आज़ाद उम्मीदवार हमारे पास आएँगे, बड़ी-बड़ी बैठक लगाई, इमरान खान के खिलाफ बड़े-बड़े इत्तेहाद बनाए, उसी नून लीग के साथ जाकर मिले जिनके बारे में जलसों में खिताब करके बड़े-बड़े बोल बोले जाते थे। तो वो सारे का सारा जितना भी वो एक स्टेट उन्होंने बनाया था, अपना एक महल बनाया था, वो सारे का सारा रेत का साबित हुआ और वो कश्ती डूब गई जिसके जहांगीर तरीन साहब खुद मल्लाह थे। तो ये बहुत बड़े सवालिया निशानात जहांगीर तरीन साहब की सियासत पर मौजूद रहेंगे तब तक जब तक वो इन बातों को क्लियर नहीं कर देते क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ गुजरा हुआ दौर वो असल में बहुत सारे दावे उन्होंने किए थे। एक दावा ये भी था कि हमने जी एटीएम प्रोवाइड किए, हमारे जहाज़ों पर हम आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर आते थे, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें नाकामी में बदल गई। अच्छा, दूसरा कमर ये बात है कि जहांगीर तरीन साहब को जितवाने के लिए उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे, सबसे पहले पीर इकबाल शाह को इन्होंने अगवा किया और उनके बेटे का एक वीडियो पैगाम आया कि मेरे वालिद साहब इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। फिर इफ़त सोमरो साहब, आपको याद होगा, इफ़त साहब को इन्होंने अगवा किया। इफ़त साहिबा का एक वीडियो पैगाम आ जाता है। अभी कल मेरे ख्याल में कल परसों वीडियो पैगाम पहले आया आता है कि मैं दस्तबरदार होती हूँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई। बिल्कुल। तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में आज बड़ी एक अहम समातें हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, उनको हरवा दिया गया। आज इलेक्शन कमीशन में बड़ी हलचल थी। वहाँ पर तमाम आज़ाद उम्मीदवारों में से आए कुछ लोग, जिनमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, अयाज मीर, सिमाबिया ताहिर और दीगर लोग थे। आज कुछ समातें हुई। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी सदारत से मुस्तफ़ी हो गए हैं। इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, इसमें एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि उनके जो बेटे हैं अली तरीन, उन्होंने अपने वालिद को यानी जहांगीर तरीन को मजबूर किया है और अली तरीन के पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटी अगर देखें तो वो बड़ी प्रो पब्लिक चल रहे थे, वो लोगों के सेंटिमेंट्स को देख रहे थे। अब वो पीटीआई के कैंप्स में भी गए, वहाँ पे लोगों के साथ मिले भी, ख़वातीन के साथ भी जो कुछ हो रहा था उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। तो इस हवाले से जो चीज़ें थी वो बड़ी वाज़ेह हो रही थी कि अली तरीन और जहांगीर तरीन में वो जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो नज़र आ रहा था। तो अली तरीन ने शायद, ये कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक, रोल प्ले किया है कि वालिद साहब अब बस कर दें, इससे बाहर निकल आएं। अली तरीन साहब का रोल हो सकता है। उनकी कुछ पॉजिटिव ट्वीट्स कुछ दिनों में आए, बल्कि उन्होंने पीटीआई कैंडिडेट्स जो जीते उनको मुबारकबाद दी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के जिस्म पे या जहांगीर तरीन साहब के किरदार पे एक बहुत बड़े-बड़े सवाली निशानात खड़े हुए। उनका रिसेंट इंटरव्यू जो नदीम मलिक को दिया गया, इसके अलावा रिसेंटली इलेक्शन में उनके जो मद्दे मुकाबले उम्मीदवार थे, उनको किस तरह से दोस्त धांधली ज़बरदस्ती से उनको दस्तबरदार करवाया गया और उसके बावजूद भी जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन में हार गए। ये बड़ी इबरतनाक शिकस्त मिली है। उन लोगों के लिए सबक है जो बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, बहुत ज़्यादा गरूर करते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े बोल बोलते हैं। तो जहांगीर तरीन इज़ वन ऑफ देम। और साथ-साथ परवेज़ खटक का हाल आप सब देख चुके हैं। कल भी इंशाल्लाह आपको इलेक्शन कमीशन से और दीगर जो मामलात होंगे आपको शहर इक़्तिदार की हैपनिंग से, एक्टिविटीज़ से, इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द-गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।